दे दूंगा, मैं तो नितांत गरीब ब्राह्मण हूँ। तो भगवान की नैया में भक्त जब बैठ जाए तो उसका तो बेड़ा पार होना ही है। तो जैसे ही नाव में बैठे हैं, भगवान खेवन हार हैं, नाव चलने लगी। एक चक्कर लगाया, बड़ा आनंद आया सुदामा जी को। दूसरा चक्कर लगाया और तीसरे चक्कर में जब उतारने लगे तो वही भगवान कृष्ण ग्वाले रूप में बैठे, बोले भैया कछु उतराई तो दे जाओ। सुदामा जी बोले भैया मैंने तो पहले ही कही कि मैं तो नितांत गरीब ब्राह्मण हूँ, मुंह पे कछु ना है। यह बात तुझे पहले ही कह के चल रहे हैं हम। तो क्या भैया कछु तो देना पड़ेगा तुम्हें। कि भैया मेरे पास तो दरिद्रता है। बोले उसे ही दे जाओ। अब 75% गरीबी सुदामा जी की भगवान ले गए और सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारका में। द्वारका में क्या देखा? कंचन के महल कंगूरे हैं, कंचन की अटारी हैं। कंचन के महल हैं, किवाड़ ऐसे सुंदर लगे हुए हैं। यह देख करके सुदामा जी विस्मित हो गए और द्वारपालों से कहा भैया कहीं मेरे कृष्ण को देखा है? मैं उसका मित्र हूँ। तो हम लोग भजन तो गाते हैं, लेकिन भजन में केवल जगत के लिए, भगवान की नगरी में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं भैया ऐसी वेश में, इस वेश को देख करके फटी बीमारी हैं, आपके फटे हुए वस्त्र हैं, क्या कृष्ण तुम्हारा मित्र हो सकता है? तो उन द्वारपालों ने कहा कि तनिक आप ठहरिए, मैं भगवान से जाकर के कहता हूँ। उस समय मेरे कृष्ण भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय जिस वक्त सुना कि सुदामा जी मेरे द्वार पर आए हैं, तो वस्त्र को कहीं फेंका, मुकुट को कहीं फेंका है, अपने चरण पालकों को कहीं फेंका और दौड़े दौड़े सुदामा जी से मिलने के लिए चले आते हैं। ये होती है मित्रता। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का याद है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे घर वालो कन्हैया से कह दो, अरे घर वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीबा गया है, तुम्हारे महल में गरीबा गया है। सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोह से जाकर
करके तो बार मोहर सजा करके कहता कि मिलने सका पद नसीब आ गया है, मिलने सका पद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुधावा करीब आ गया है। सुदामा को मोहना लगाया गले से, सुदामा को मोहना हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, सजने आंसुओं से श्याम ने रुलाए। हम सुदामा जी कन्हैया जी के पास पहुंच गए, दोनों मित्र एक दूसरे से मिल गए। बराबर में अपने सुदामा बिछाए, चले आंसुओं से श्याम ने रुलाए, चले आंसुओं से श्याम ने रुलाए। न घबराओ प्यारे सजा तुम सुदामा, खुशी का शवा तेरे करीब आ गया है, खुशी का शवा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। लाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान से बड़ी बड़ी प्रार्थना करें तब कहीं जाके बादल छटे हैं। तो भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले। उस नगर के नगरवासी देख रहे हैं, देखो इनकी हालत देखो कैसे ब्राह्मण हैं। इनको पकड़ करके भगवान अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके रुक्मिणी से कहा कि तुम पैर धोने के लिए जल लेकर के आओ। लेकिन जब तक भगवान ने देखा सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हैं, उन कांटों को देख करके इतने अश्रुधारा बही कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। अपने दांतों से उनके कांटे निकाले और निकाल करके स्नान ध्यान कराया और स्वच्छ वस्त्र पहना करके उनको पीताम्बरी उड़ाई। और भगवान ने खूब अच्छा व्यंजन बना करके सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए। कक्ष में जाकर के कहते हैं कि भैया मेरी भाभी ने कछु तो भेजो हो, ऐसा ना है सका कि मेरी भाभी तुमको खाली हाथ भेजे, कछु तो चीज ऐसी भेजी होगी। और सुदामा जी शर्मा में किसी गरीब मित्र के यहाँ में जामे और क्या लेकर के जाएं जो उसके किसी मतलब की नहीं होए।
तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि मैं इसको क्या दिखाऊं, क्या करूं। तो वह चावल की पोटली कांख में लगाए हुए सुदामा जी बैठे हैं, भगवान कृष्ण चरण दबा रहे हैं। तभी भगवान कन्हैया ले गए, तू वैसा ही झूठा है। जब वन में गए और मेरे हिस्से के चने कैसे खाए तुमने, कैसी बिजली कड़की। तभी सुदामा जी को वो भान भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और ना लाला ना, ऐसी बात ना। इतने में पोटली नीचे गिर गई और जब चावल की पोटली उठाई है तो पूछा, भैया तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे लिए ये भेंट लेकर के आई है। तो सुदामा जी ने क्या कहा कि तुम्हारी भाभी ने कहा कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर नंदलाल जू रोज एकादशी होए। तेरी भाभी ने ये तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। भगवान समझ गए और जैसे एक मुट्ठी खाई है, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, अपना लोक मत दो, आप भक्त पर न्यौछावर हो जाते हो, कृपा करके इतनी दया शोभा नहीं देती कि हम अपना भी लोक इनको दान में दे दें। तो ऐसी कृपा सुदामा जी पे करने वाले मेरे कृष्ण हैं। अब भैया खूब भोजन कराया, भोजन करा कर कई दिन व्यतीत हो गए सुदामा जी को वहां पर। सुदामा जी को कई दिन व्यतीत हो गए। अब सुदामा जी कहने लगे, देखो मित्र, अब हमारा जाने का समय आ गया है, हमें विदाई दें तो हम अपने घर जाएं। तो भगवान बोले कि आप जाओ, लेकिन जो मैंने स्वर्ण की आपको माला पहनाई है, जो मैंने आपका चढ़ पादुका पहनाई है, ये बात तो जितनी बड़ा मक्खी बना दूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। जो मेन चीज़ बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, घड़े दिनों में आया। वो बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, वही घड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, वही घड़े दिनों में आया।
यार सुदामा रे घने दिनों में आया। पहले आना इतना दुख नहीं पड़ा पाना, चाहिए थाने पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता। जो भूला यार सुदामा रे वही घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे वही घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। भी आ गया वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। जिक्र यार सुदामा रे और घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे तो सुदामा जी को खूब भगवान ने सेवा की, लेकिन विदा करते समय सब कुछ ले लिया। और सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि पत्नी ने बड़ी आस से भेजा था कि सुदामा जी कुछ देंगे। इन्होंने तो वस्त्र भी उतरवा लिए, जेवर भी उतरवा लिए, और तो और मेरे पैरों की मोजड़ी भी उतार ली। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के चरण मेरी द्वारका नगरी में पड़ जाए। उन्होंने इसलिए पैरों की जूतियों को उतारा और विदा किया। अब सुदामा जी मन में विचार करते चले आ रहे हैं, सुशीला से क्या कहूँगा, क्या कहूँगा, क्या कहूँगा। अपनी नगरी में पहुंचे, देखा कि द्वारका जैसी नगरी बनी हुई है। सुदामा जी विस्मित हो गए। वह पूछते हैं, भैया ये कौन सा शहर है? बोले ये आपका ही शहर है। ये जो आपकी झोपड़ी बनी थी वो महल बन गए। इतने में देखा कि एक सुंदर सी युवती उनके सामने खड़ी है। तो सुदामा जी कहते हैं, देवी आप कौन हैं? आभूषणों से श्रृंगार सहित खड़ी है। तो सुशीला कहती है, प्रभु हम आपकी पत्नी हैं, आप हमें पहचान ही नहीं पाए। सुदामा जी कहने लगे, भैया ये तो बड़ी कृपा है, ये हुआ कैसे? तो सुशीला ने कहा, ये आपके मित्र की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। उनकी वजह से आज हम धन धन से परिपूर्ण हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी की जब कथा का पान करवाया तो परीक्षित जी महाराज ओतप्रोत हो गए कि वाह, ऐसे भक्त के लिए भगवान कैसे तत्पर खड़े रहते हैं। क्योंकि जब हम किसी देवता की भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो भगवान हो या भगवती हो, उन्हें आना पड़ता है। एक बार एक मैया जानकी की सेवा करती थी। श्रावण का महीना आया। श्रावण का महीना आया तो बेटे ने कहा, मैया मेरे कोई बहन नहीं है, गरीबी ज्यादा। उसने कुछ गांव की बेटियां थी, उनसे राखी बांधने के लिए कहा, लेकिन सभी ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या जो राखी बनाई दोगे? पूछा कि तुम्हारे कोई बेटी नहीं है? तो उस मैया ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन तो है, लेकिन अयोध्या में है। उसने बच्चे का मन बहलाया। अब उसे लगा कि वास्तविकता में ही अयोध्या में है। तो रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन उसने अपने माँ की फटी हुई धोती झोले में डाली और राखी बंधवाने के लिए मैया जानकी के यहाँ अयोध्या जाने लगा। उसकी माँ ने तो कहा कि मैं जानकी की पूजा करती हूँ, इसलिए जानकी ही तुम्हारी बहन है,
लेकिन उसने कहा कि शायद मेरी बहन जानकी हो। अब वह अयोध्या में पहुंचा। अयोध्या में पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो भैया बड़े ठाठ हैं मेरी बहन के, पहरेदार लगे हैं, हाथी घोड़े बने हैं। हमारी बहन तो बहुत अच्छे परिवार में ब्याही है, लेकिन मैया ने मोको आज तक बताया नहीं। तो कुछ द्वारपाल आए। द्वारपालों ने कहा भैया कहाँ से आए हो, कौन हो आप? बोले कि मैं जानकी का भाई हूँ। तो यह सुनकर के द्वारपाल हंसने लगे। बोले इतने वर्षों में तो कोई नहीं आया, आज जानकी का भाई और वो भी इस अवस्था में। और ये कथा कलिकाल की